व्यंग्य आलेख है डिजिटल नगरी चौपट राजा भाग 9। सुबह 10 बजे के आसपास का समय था। आत्मनिर्भर राज्य के सेवाकर्मी दफ्तरों के लिए घरों से वैसे ही निकाले जा चुके थे जैसे अशुद्ध पते लिखे लिफाफे डाक के डिब्बों से निकाले जाते हैं। दिन भर के प्रोग्राम पूछने महामात्य शांति रिपु राज दरबार में पहुंचा। सिंहासन पर आरूढ़ राजा सर्वदमन अपने दोनों हाथों से खुद पर चंवर डुला रहा था, भले ही हाथों में चंवर नहीं थे। महामात्य शांति रिपु ने झुककर प्रणाम किया। राजा सर्वदमन ने खुद के हाथों खुद पर चंवर डुलाने वाला अभिनय स्थगित कर पूछा, मेरा आज का प्रोग्राम नहीं पूछोगे महामात्य शांति रिपु? महामात्य शांति रिपु बोला, वही तो पूछने आया हूं महाराज, लेकिन आपका खुद पर चंवर डुलाने वाला अभिनय देखकर नहीं पूछा कि हो सकता है आपका आज दिन भर खुद पर चंवर डुलाने वाला अभिनय करने का ही प्रोग्राम हो। राजा सर्वदमन ने भावुक होते हुए कहा, वाह महामात्य शांति रिपु, तुम्हारे उत्तम विचार सुनकर मन भावुक हो गया। क्यों न आज भावुक होने का ही प्रोग्राम रखा जाए। सिंहासन के पाए से बंधा मीडिया राजा सर्वदमन की जय बोलते हुए चिल्लाया, आपकी और मेरी टीआरपी के लिहाज से गजब आइडिया है महाराज। महामात्य शांति रिपु ने मीडिया को उतावलेपन के लिए लताड़ा, महाराज के भावुक होने वाले सीन ठीक से फिल्माना, वरना न सिर्फ विज्ञापन वाला राशन पानी बंद कर दूंगा बल्कि कारागार में भी डाल सकता हूं। स्वच्छता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर महाराज ने फर्श पर पड़े 2 तिनके एक ही बार में बीने थे, जबकि तुम्हारे फिल्मांकन से लगा था कि महाराज एक ही तिनका 2 बार में बीन रहे हैं। मीडिया को महाराज की हर हरकत का मूल उद्देश्य पहचानना चाहिए। स्वच्छता अभियान का आयोजन महाराज ने किसी जगह वगैरह की सफाई के लिए नहीं किया था, अपने विरोधियों के सफाई के लिए किया था। बंधुआ मीडिया ने क्षमा मांगते हुए आश्वस्त किया, भावुकता की शूटिंग को लेकर निश्चिंत रहे महामात्य शांति रिपु। महाराज की सिंगल आंख से रिसा सिंगल आंसू भी ऐसा फिल्मा दूंगा कि देखने वालों को लगेगा हिमालय के सारे ग्लेशियर एक साथ पिघल रहे हैं। सिंहासन के पाए से बंधे मीडिया का सत्य के प्रति भयंकर समर्पण भाव महसूस कर राजा सर्वदमन भावुक हो गया। बंधुआ मीडिया से घिरा राजा सर्वदमन भावुक होने राजमहल से निकल पड़ा। घर के बाहरी चौक में 3-1 साल का कुपोषित बच्चा मिट्टी खा रहा था। बच्चे की निर्धन मां उससे मिट्टी थूक देने की अनुनय विनय कर रही थी। राजा सर्वदमन उस दृश्य को देखकर यूं ही भावुक हुआ, बंधुआ मीडिया के कैमरामैनों ने खटाक खटाक सीन क्लिक कर डाला। तत्काल न्यूज चैनलों पर दृश्य सहित खबरें चल पड़ी। प्रभु की बाल लीला और मिट्टी खाते शिशु मुख में ब्रह्मांड दर्शन की मां की अभिलाषा देखकर भावुक हुआ राजा सर्वदमन। उद्देश्य प्राप्त होते ही राजा सर्वदमन राजमहल की ओर लौटने लगा। रास्ते में झोपड़ी के द्वार पर उदास बैठी एक लाचार वृद्धा को देख राजा सर्वदमन ने उसके पैर छुए और आगे बढ़ गया। कुपोषित बच्चे के मिट्टी खाने वाले दृश्य से मिले माइलेज के हिसाब किताब के चक्कर में राजा सर्वदमन भावुक होना भूल गया। कोई 50 कदम दूर जा चुकने पर अचानक उसे भावुक न होना याद आया। वह उल्टे पांव लौटा। उसने वृद्धा के दोबारा पैर नहीं छुए, सिर्फ भावुक हुआ और राजमहल की ओर चल पड़ा। न्यूज चैनलों पर दूसरा दृश्य देखने के बाद तो तय करना मुश्किल हो गया कि राजा सर्वदमन और उसके भक्तों में से कम भावुक कौन हुआ।